यत्पृथिव्यं ब्रीवीयं हिरण्यं पशव स्त्रिय एकेस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णां परित्यज्यते। महाभारत के आदि पर्व से ये श्लोक जिसका अर्थ यह है कि इस पृथ्वी पर जितने भी धन धान्य हैं, जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी स्वर्ण आभूषण बहुमूल्य रत्न हैं, जितने भी पशुधन हैं, जितने भी प्रकृति के साधन संसाधन हैं, यदि वे एक मनुष्य को भी प्राप्त होते हैं तब भी उस मनुष्य की इच्छा समाप्त नहीं होती है। इसलिए इस तथ्य को जानते हुए प्रत्येक मनुष्य को अपनी तृष्णा का परित्याग करना चाहिए। माँ शारदे को नमन। राय सिंह भंडारी का साहित्यिक सचेतना के द्वारा आप सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बंधुओं, आज के विषय के अनुरूप साहित्यिक सचेतना द्वारा जो निर्धारित विषय होते हैं उसके अनुरूप आज के सामने प्रस्तुत है मेरी प्रस्तुति एक लघु कथा के रूप में तृष्णा। एक बार एक लाला जी थे। लाला जी ने अपने बाल्यकाल से ही उनके पिताजी ने जो दुकान छोटी छोड़ी थी, अपने परिश्रम से, अपनी ईमानदारी से, अपनी लगन से, अपनी प्रतिष्ठा से उस दुकान को चलाते रहे और उनकी लक्ष्मी की ऐसी कृपा हुई कि अपने यौवन या अपने वृद्धावस्था तक उन्होंने उस दुकान से धीरे धीरे करके 4 दुकानें खरीद ली थी। सदर बाज़ार में, मुख्य बाज़ार में जो दुकानें थी उनका अपना बहुत बड़ा अस्तित्व होता, बहुमूल्य होती हैं, बहुत कीमती होती हैं और उनके कपड़ों के व्यापारी थे लाला जी। तो उनको मतलब काफ़ी उसमें जो है फ़ायदा कह लो या लाभ मिलता रहता था, जिसके कारण उनकी दुकान अच्छी चलती थी। तो ऐसे करके लाला जी के 4 पुत्र रत्न में 4 पैदा हुए, जिनकी अच्छी शिक्षा दीक्षा करके लाला जी काफ़ी खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन समय की अपनी नियम है, समय का नियम है। धीरे धीरे लाला जी बूढ़े हो गए तो सभी बेटों को एक एक दुकान सौंप करके अपने आप लाला जी निवृत्त होकर के घर में रहने लगे। लेकिन धीरे उनकी काया क्षीण होती गई और अंत तक एक बार जो है बीमार हो गए और काफ़ी उपचार करने के बाद भी एक समय ऐसा आया कि जब उनकी अंतिम नज़दीक आ गया तो लाला जी कहने लगे कि भगवान, आपने मेरा सब कुछ अच्छा किया, आपने मेरे पे नज़र रखी और आपने जैसे जैसे मैंने मांगा था वैसे हो गया। भाई यही सोचते सोचते अपने पड़े हुए थे बिस्तर में, 4 बहुएँ, 4 बेटे और सेठानी सारे उनके बिस्तर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे, नाती पोते सभी रखे हुए थे। तब तक क्या हुआ कि उनका मुंशी जी हाँफता जो है वहाँ घर में प्रकट हुआ और बदहवास में वह कहने लगा कि लाला जी जो सदर बाज़ार में जो दूसरी दुकान थी ना, उस पर आग लग गई। इतना सुनते ही लाला जी एकदम मरणासन अवस्था से उठे और खड़े हो गए और कहने लगे, हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी पूंजी कमाई चली गई, मैंने ज़िंदगी जो कमाया था वो सब चला गया। तो लाला जी का ऐसा विलाप देखते ही बड़ा बेटा कहने लगा, पापा जी ऐसा कुछ नहीं है, जो दुकान थी हमने बेच दी थी उसको। बस उसका जैसे ऐसा सुना कि दुकान बेच दी थी, लाला जी एकदम नीचे फिर अपने बिस्तर पे आराम से लेट गए। तो दूसरे बेटे ने कहा, पापा वो दुकान तो हमने बेच दी थी लेकिन उसका अभी भुगतान नहीं मिला है, हमें अमाउंट नहीं मिला, मैंने बकाया अभी उन्हीं के पास है, अभी पेमेंट नहीं मिली हमें। ऐसा सुनते ही फिर लाला जी फिर खड़े हो गए और हड़बड़ाए हुए कह रहे, अरे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, क्या करूं, कैसे करूं? आपने यही दिन दिखाने थे जब आग तब लगती जब हमें पूरा पेमेंट मिल जाती।
तो तीसरा लड़का कहने लगा, पापा उस दुकान की हमने बीमा कर रखा था और वो बीमा में हमें, वो बीमा कंपनी हमें सारा मुआवजा दे देगी, मेरी क्षतिपूर्ति हमें मिल जाएगी और आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे ऐसे सुना लाला जी फिर नीचे बैठ गए और आराम से लेट गए। चलो अच्छा हुआ। तो तब तक चौथे बेटे ने कहा, पापा वो बीमा तो कर रखा था हमने, लेकिन जो कल 1 लाख का सामान आया ना फिर दुकान में, वो हमने बीमा कंपनी को अभी सूचित नहीं किया था, इसलिए उसका मुआवजा हमें नहीं मिलेगा। अरे सुनते फिर लाला जी खड़े हो गए और रोडने पीटने लगे, हे भगवान, पेमेंट जब ये सूचना चली जाती तब हो जाती तो मेरा 1 लाख का नुकसान नहीं होता। अब मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो, मैं सह नहीं सकता। और इतना सुनते इतना आघात लगा कि वैसे बीमार थे और वैसे उनके प्राण पंखेरु हो गए। तो इस कहानी से ये आप देखें, ये कहानी मात्र कहानी नहीं है, ये मानव मन की तृष्णा का दर्पण दिखाती है। मनुष्य की तृष्णा जीवन पर्यंत रहती है और यहाँ तक कि जब बार बार जब उसकी वो नया जन्म लेता है तब तक तृष्णा रूपी जो उसकी इच्छा है वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं, जिसके कारण कि मानव जो है हरि सुमरण से विमुख हो जाता है और उस तृष्णा के लिए ही जोर तोड़ करके लगा रहता है। जो उसके पास है वो उसे संतोष नहीं है और जो दूसरे के पास है उसको पाने की कामना करता रहता है। तो ऐसे कवि ने कहा है कि माया मोही न मर मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा